जी काइंडली बताइएगा, स्क्रीन आपको विजिबल होगी है? एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इस मीटिंग लिंक रिकॉर्डिंग। ओके। हाँ, ओके, हो गई आपकी स्क्रीन। जी चलो ठीक है जरा। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम लोग जो इसमें टूल्स जो जो करेंगे ना वो मैं आपको डिस्कस कर लूँ कि हम इसमें कौन कौन से टूल्स जो हैं वो इसमें यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो है टूल यूज करेंगे वो यूज करेंगे फोटोशॉप का, ठीक है? आपकी आवाज़ कट करके आ रही है, जी थोड़ा एक अभी बार ठीक है। बोलेंगे दोबारा से आप? जी अभी अभी सही आ रही है। जी जी, अभी सही आ रही है। जी कंटेंट मैं आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ कि इसमें जो जो कंटेंट में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप जो है उसका इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक्स और उसके टूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड फिर इलिस्ट्रेटर एंड देन कैनवा को भी इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? सबसे पहले जो है फोटोशॉप के अंदर जो जो चीजें आएंगी, आपको पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का बता दूं कि इसमें हम जो है विजुअल जो है ना अपने आइडियाज को और अपने थॉट्स को पिक्चर्स की फॉर्मेट में, टेक्स्ट की फॉर्मेट में, मैसेज को मतलब इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स को है ना वो हम लोगों के सामने शो करवाते हैं। किस जगह आपकी पे आवाज़ शो? कट करके आ रही है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। आवाज कट करके आ रही है? अभी बोले आप? जी बोले। नहीं। जी हाँ। अब आ रही है जी सही? जी, आप। जी 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 जी, आप ही आ रही है। चलें सही है। अभी बताएं आई हमें। थिंक इंटरनेट का मेरे अगर इश्यू होता तो ये जूम की मीटिंग ना आपका चल। नेट शायद स्लो है। मेरा नेट स्लो है। जी अभी अभी अच्छा, देखिए। अच्छा, आप एक काम करें, मैं आपको व्हाट्सएप कॉल पे दे सकता हूँ, फिर आपकी आवाज़ शायद क्लियर आ जाए। जी ले लें, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग फिर यहाँ पे होती आवाज़ रहेगी। जी जी आप ले लें। एक मिनट में अंदर से आप, क्योंकि इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, आप तो मुझे समझ भी नहीं आ रही है। जी अब बोलिएगा, हेलो। आपको अब सही आ रही है आपकी आवाज? एक मिनट। अभी बोले आप? हेलो। एक मिनट।
आपको डुप्लीकेशन तो नहीं आ रही है? मतलब मैंने अनम्यूट कर दिया तो वहां पे डुप्लीकेशन तो क्रिएट नहीं आ रही? बस ठीक है, ये देखें, ये क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग पे म्यूट नहीं हो सकता, फिर वो आवाज ही नहीं उसमें रिकॉर्ड होगी। अच्छा, तो जब इंटरफेस, मतलब हम फोटोशॉप को जब ओपन करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। ये ऊपर टॉप पे सारे मेन्यू बार्स आ रहे हैं। यहाँ पे होम, उसके बाद एलआर फोटोज, और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट अ न्यू हमारे पास आ रहे हैं, और ओपन आ रहा है। ओपन में तो जो हमने न्यू फाइल कोई भी क्रिएट की होगी, वहां से हम जाके उसके फोल्डर में से फाइल को ओपन कर लेंगे। क्रिएट न्यू से मुराद ये होता है कि हम एक नई जो है ना विंडो क्रिएट करते हैं, नया एक कह लें कि कैनवस क्रिएट करते हैं। तो जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन पे, क्रिएट न्यू या कंट्रोल एन, शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल एन है, जब हम प्रेस करते हैं तो इस टाइप का एक यहाँ पे विंडो शो होगी। ठीक है, ये भी आप साथ साथ इसकी कीज को भी लिखते जाइएगा कि क्रिएट न्यू और कंट्रोल एन से जो है, ये देखें इस टाइप का न्यू डॉक्यूमेंट का एक पूरा जो है ना ये इस तरह की स्क्रीन आपके पास शो हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप बाकी सारी चीजें छोड़ दें, हमने सिर्फ इसमें कस्टम एक टाइप लेनी है। ठीक है, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे चलते जाएंगे आपको वो चीजें समझ आती जाएंगी, फिर उसके बाद आगे ये वाले साइजिंग के बारे में भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, जब कस्टम साइज आएगा तो ये राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने जो फाइल बना रहे हैं उसका नाम, लाइक देखें फाइल वन। ठीक है, इसका नाम है, मतलब कि फाइल अपने जो फोल्डर है उसका पहला, मतलब कि पहली फाइल क्रिएट करें उसका नाम आपने दे देना है। ठीक है, फाइल वन। ठीक है, ये हमने नेम दे दिया। उसके बाद इसकी विड्थ एंड इसकी हाइट, देन यू हैव टू राइट इसकी विड्थ कितनी होगी, ये भी आपने 8x11 ही रखनी है। मैंने आपको कहा कि इसकी अभी जो है ना कस्टम हम जो साइज है वही उसी पे चलेंगे, एंड देन उसके बाद आगे देखेंगे कि जैसे जैसे डिजाइन हम चेंज करेंगे तो फिर आपके ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा। सेकंड, आपने इंचेस रखना है यहाँ पे। ओरिएंटेशन से मुराद के इमेज का जो पोर्ट्रेट है वो जो है वो लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट फॉर्म में, ये अभी पोर्ट्रेट फॉर्म में, इसको क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप हो जाएगा। अभी आपने पोर्ट्रेट पे ही चलना है। और दूसरा कलर मोड आपने रखना है RGB कलर, क्योंकि हम लोग ये अभी कोई ये जो डिजाइन अभी हम सीखने जा रहे हैं, ये हम कहीं पे भी इसको मतलब कि प्रिंट नहीं कर रहे, इसको सिर्फ हम सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए जब भी कोई डिजाइन बनाएंगे तो RGB कलर हम यूज करेंगे। और अगर हम लोगों ने प्रिंट करवाना होगा तो CMY के कलर रखेंगे। ये दो कलर सिर्फ आपने याद रखने। ठीक है, अभी सिर्फ RGB कलर रख के बैकग्राउंड हम इसका व्हाइट करके इसको क्रिएट कर देंगे, तो ये हमारा जो है एक इस तरह का कैनवस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने फाइल का नाम रखा था फाइल वन, और ये हमारे पास कैनवस ओपन हो गया। अब कैनवस के जो है ना इसके लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास टूल्स हैं। ठीक है, इन टूल्स को यूज करते हुए हम अपना जो है वो क्रिएट करेंगे लोगो। और पहले समझेंगे टूल्स किस पर्पस के लिए यूज होता है, और इस साइड पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज पैनल है। यहाँ पे सिर्फ आज आपका काम होगा लेयर्स को अंडरस्टैंड करना, ये लेयर्स क्या चीज होती है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर हम हर काम, लाइक लेट्स सपोज कि अगर कोई एक छोटा सा भी काम कोई हम इसमें डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, कोई ये हमारे पास कोई कह लें कि कोई शेप भी क्रिएट कर रहे होते हैं, ये हम लेयर्स में शेप क्रिएट करते हैं। मतलब यहाँ पे एक ऐड एक और न्यू लेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि लेयर बाय लेयर हम चलते हैं। अगर इसमें हमें चेंज करना होगा तो हम इसमें सिर्फ इसमें चेंज करेंगे तो ऊपर वाली लेयर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर वाली लेयर को चेंज करेंगे तो नीचे वाली लेयर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको लेयर बाय लेयर लेके चलते हैं, कि मतलब हर शेप को हर ऑब्जेक्ट को सेपरेटली हम इसमें डील करते हैं, हर टेक्स्ट चाहे हो जाए। ठीक है, मतलब लेयर बाय लेयर इसमें चलते हैं। बाकी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अभी हम इसका टूल के बारे में देखते हैं कि टूल इसमें जो लेफ्ट साइड पे टूल आ रहा है, सबसे पहला जो टूल आता है उसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल या मूव टूल। ठीक है, मूव टूल क्या काम करता है, अगर हम कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आके ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको मूव करेगा। ठीक है, हम यहाँ से डेस्कटॉप से कोई इमेज को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप में करती हूँ। ठीक है, आप इंसर्ट भी करवा सकते हैं। ड्रैग ड्रॉप किस तरह करते हैं, हम इसके अंदर लाइक लाइक लेट्स सपोज कि हमारे पास एक, मैं न्यू शेयर करती हूँ, ये मेरे पास डेस्कटॉप का एक फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप में आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इमेज को ऐसे ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर लाकर आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, वो उसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा। इसके अंदर फोटोशॉप पे आ जाए, शेयर करें, दोबारा मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं वहां से ड्रैग करती हूँ इमेज को और लाकर इसमें फोटोशॉप में ड्रॉप कर देती हूँ इस तरह। ठीक है, मतलब कि इसका हम लेट्स सपोज हमने एक इमेज ड्रैग ड्रॉप की फोटोशॉप के कैनवस में, ये हमारे पास व्हाइट कलर का जो शो हो रहा है इसको हम कैनवस बोलते हैं। ठीक है, सारा काम इस कैनवस के ऊपर हम करते हैं, अगर कैनवस से बाहर चले जाएंगे तो वो सारा चीजें डिसअपियर हो जाएंगी। सो हम इस कैनवस के ऊपर काम करते हैं। ये सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है मूव टूल, हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है,
मूव टूल का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को इस तरह ऊपर नीचे आगे नीचे, मतलब कि हम इसको मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जाके हम इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आपका मूव टूल के बारे में? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आप चेक करें, जब मैंने पिक्चर ड्रॉप की थी, ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे देखिए एक लेयर क्रिएट होगी। मैंने आपको बोला लेयर्स में क्या होता है कि हम हर एक, जी, मुझे मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? जी। अच्छा, आप कह रहे हैं ये पिक्चर मैं कैसे फोटोशॉप में लेके आई हूँ, ये बात कर रहे हैं आप? ये देखिए, आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें फाइल में जाएं, ठीक है, फाइल में जाकर ये ओपन का ऑप्शन आता है, ठीक है, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी पिक्चर्स पड़ी होंगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये देखिए ये एक फोल्डर ओपन हो गया, इसको ओपन करते हैं। जब आप पिक्चर वहां से, जिस फोल्डर में आपकी इमेजेस होंगी वहां से ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपका एक नया टैब खुल के वहां पे पिक्चर आपकी ओपन हो जाएगी। अभी देखिएगा, मैंने जो ओपन की, ये देखें, ये मेरी जो पिक्चर है, इसको मैंने ओपन कर लिया। मैं इसी इमेज को ड्रैग करके इस दूसरी वाली इमेज में लेके जाके यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। मतलब आपने यहाँ पे प्रेस करना है, इमेज को ऐसे प्रेस करना है, मतलब कि इस मूव टूल को सिलेक्ट करके आपने इमेज को प्रेस करना है और यहाँ से लेकर जाकर आप दूसरे टैब के अंदर इसको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। कुछ समझ आया आपको कैसे मैंने पिक्चर को ओपन किया फोटोशॉप में? देखिए, ये सिलेक्शन टूल है ना आपका, मूव टूल जिसको बोल रहे हैं, आप पहले इसको इस पे आए, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अपने माउस या कर्सर जो है, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको प्रेस की रखें। प्रेस करने के बाद ना, ये देखिए, ये जो पहले पहले मैंने प्रेस नहीं किया हुआ था, तो ये जो कर्सर का कलर है ब्लैक है, ठीक है। जब मैंने प्रेस की रखा है तो इसका कलर देखिए व्हाइट हो गया है। जब ये व्हाइट हो जाएगा तो आप क्या करें, इसको कहीं पे भी, इसको यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी इसको ड्रैग, मतलब इसको लेके मूव कर सकते हैं, ये कह लें कि ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये वाली जो इमेज है इस वाले फाइल वन के अंदर लेके आनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको ड्रैग करेंगे और ये जो आपके फाइल वन का नाम है ना, इस पे लाकर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और ठीक हो गया। मूव टूल का काम आपको समझ आ गया कि मूव टूल का काम क्या होता है? मुझे ना आपकी आवाज, एक तो वो कह रहे हैं कि बहुत दूर से आ रही है, और दूसरी मुझे सिर्फ आपकी ये समझ आई है कि लैपटॉप के अंदर क्या इमेज आपकी कोई है डाउनलोड की हुई या क्या है, मुझे ये बात नहीं समझ आई। माउस का लेफ्ट जो बटन है ना, माउस का ये दो बटन होते हैं माउस में, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, आप लेफ्ट से लेके आएंगे, ठीक है। लेफ्ट को बटन को प्रेस की रखेंगे, जैसे ये लेफ्ट बटन है ना, इसको प्रेस की रखना है, प्रेस करके आप इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं लेफ्ट बटन से। जी, चलें, ठीक है। अच्छा, अगला देखें, अगर और कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, मैं और स्लो बोल, थोड़ा सा और स्लो बोलूं, आप कह रहे हैं? ओके ओके, चले ठीक है। अच्छा, चले ठीक है। अच्छा, आगे देखें, आगे देखें, ये जो हमारे पास ये मैंने लाइन लेके आई हूँ ना, इसके अंदर जो नेक्स्ट टूल है, ये हमारे पास अगला टूल है मार्क्यू टूल, ठीक है। मार्क्यू टूल का काम क्या होता है, ये बेसिकली क्रॉपिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्रॉप करना है, तो मार्क्यू टूल ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के लिए यूज होता है, ठीक है।
लेट्स सपोज के मेरे पास ये लाइन है, मैंने इसको क्रॉप करना है, मतलब इसके फुट्स को क्रॉप करना है। तो यहाँ पे आके मैं ये जो है ना मार्क्यू टूल, ये ड्रैग हम कर रहे हैं, सेम जैसे हमने इमेज को ड्रैग किया है ना, सेम वैसे ही मैं कर्सर को यहाँ से रखकर यहाँ पे लेफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर रही हूँ यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं डिलीट प्रेस कर देती हूँ। तो ये क्या करता है, ये इमेज को वहां से डिलीट कर देगा। मार्क्यू टूल का काम ये होता है कि ये इमेज के जिस पोर्शन को भी अब हम सेलेक्ट करेंगे उसको ये डिलीट कर देगा। अब उसके अलावा देखें, इसके जो है ना ये जो छोटे छोटे डॉट 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 एरियाज हो रहे हैं, इसको डिससेलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब जो सिलेक्टेड एरिया है वो जो है ना डिससेलेक्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं मार्क्यू टूल दोबारा सेलेक्ट करती हूँ और कहती हूँ कि मुझे इस लाइन का जो फेस है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है ये डिलीट करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ठीक है। और अब ये देखिए फिर डॉट 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 आगे, इसको इसको अनचेक करने के लिए आप कंट्रोल प्लस, प्लस नहीं है, कंट्रोल और डी, ठीक है। प्लस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कंट्रोल के साथ आपने डी को प्रेस करना है, तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी, ठीक है। उसके बाद देखें, इसके बाद आपका देखें कि ये आ रहा है मार्क्यू टूल में एक ये आपका छोटा सा एक एरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल और जो है ना एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, दो हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने लाइन के जो है ना इस फेस को क्रॉप करना है, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सर्कुलर फॉर्मेट में क्रॉप करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये सर्कल वाला क्लिप लेके यहाँ से वही लेफ्ट वाला कर्सर को क्लिक करके यहाँ पर इसको इस तरह सर्कल, उसका फेस जो है ना वो आपने इस तरह सर्कुलर फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है। और उसके बाद इसको आपने, इसका सिर्फ फेस हमें चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे। और ये देखें, इस ये जो हमारे पास आईज आ रही हैं यहाँ पे, ये स्मॉल स्मॉल सी, आप इसको हाइड करके चेक करें, सिर्फ और सिर्फ उसका फेस जो है वो क्रॉप हो गया है। अगर आपने इसका फेस डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर फेस का कोई डुप्लीकेट जनरेट करना है तो हम इसमें डुप्लीकेट भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको दोबारा बताती हूँ। हमने मार्क्यू टूल सर्कल वाले को सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको कंट्रोल जे प्रेस करके, ये देखें उसका जो नेक है वो और रिमूव हो गई है। बात समझ आई आपको, कि मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर फॉर्मेट में, किसी के उसका फेस को या फिर उसकी जो है ना उसके कह लें कि उसके कोई भी पार्ट एरिया होगा, कुछ भी होगा, ऑब्जेक्ट को एज अ सर्कुलर फॉर्मेट में करना है। मैं कोई एक और एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, मतलब ये लाइन की तो एक एग्जांपल होगी ना, मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको। लेट्स सपोज कि मैंने एक इमेज जो है ना ये ड्रैग ड्रॉप की है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास इमेज आ गई, ठीक है। इसको मैं इमेज को एज अ, सिर्फ इसको सर्कुलर फॉर्मेट में ना, इसको मैं क्रॉप करना चाह रही हूँ, ठीक है। बाकी आप सारों को इसको हाइड कर दें, यहाँ से जो आईज हैं ये हाइड करने के लिए यूज होती है, आप इन सबको हाइड कर दें, सारा कैनवस आपका खाली हो जाएगा। अब सिर्फ आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, ये पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। इस पिक्चर को आपने पहले क्या करना है, ये जो छोटा छोटा ये आ रहा है ना, ये आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, इसका मैं आपको पर्पज समझाती हूँ। कि जब भी इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होगी, इसको हम जितना मर्जी छोटा करके इसको बड़ा कर लें, इसके जो पिक्सल्स होंगे ना इमेज के, वो खराब नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम इमेज को यहाँ पे आकर इसके ऊपर क्लिक करके राइट करके रेस्टराइज कर देंगे, ठीक है। रेस्टराइज करने के लिए हम इमेज को चेंजिंग करते हैं, अगर इसको हम जितना छोटा करेंगे ना, रेस्टराइज करने के बाद ना, जब इसकी इमेज को बड़ा करेंगे ना तो ये पिक्चर ब्लर होती जाएगी। दोबारा हम इसको छोटा करेंगे, मतलब जितना इमेज को छोटा करके उसको बिग करते जाएंगे तो इसकी पिक्सल्स जो है वो खत्म होते जाएंगे। सो इसलिए हम लोगों ने जब भी कंप्यूटर से इमेज या कहीं से भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना, तो वो हम लोगों ने एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। वो वैसे ही बाय डिफॉल्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेके आता है, ठीक है। अगर इसके बाद हमने इसको चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग करने के लिए मैंने इसको पहले रेस्टराइज लेयर किया, क्योंकि रेस्टराइज लेयर अलाउ करता है कि हम इमेज को जिस मर्जी फॉर्मेट में चेंज कर ले। अब लेट्स सपोज मैंने आपको
मार्क्यू टूल में ये एलिप्टिकल मार्क्यू टूल यानी सर्कुलर फॉर्मेट में हम इमेज को करना चाह रहे हैं, तो हमने शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल, स्ट्रेट सर्कल जो है ना, पूरा मतलब पूरा हर एजिस से उसका सर्कुलर फॉर्मेट में हमने ड्रॉ किया। और उसके बाद हम क्या देते हैं, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये देखें आपकी जो इमेज है सर्कुलर फॉर्मेट में क्रॉप होगी। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट जनरेट होगा। मैं दोबारा करती हूँ, ठीक है। ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर है। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो इमेज है मैं इसको सर्कुलर फॉर्मेट में क्रॉप करना चाह रही हूँ, इसका डुप्लीकेट जनरेट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से मार्क्यू इलिप्टिकल टूल को आप ड्रैग करके शिफ्ट से पहले इसको मतलब स्ट्रेट एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करने से स्ट्रेट सर्कल, अगर नहीं प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह हमारे पास एक सर्कल जनरेट होगा। अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये पूरा सर्कल हर एजिस से गोल होगा, ठीक है। एक तो शिफ्ट से आप क्या करेंगे, उसके सारे जो एजिस वाला सर्कल है वो हमने इस तरह बना लिया। ये आपको बात समझ आई शिफ्ट से? क्रिएट करेंगे, कर लिया। अब देखिए, अब मुझे ये जो इसके ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो चीजें है ना, ये नहीं चाहिए। सिर्फ ये जो जहां मैंने सर्कल किया है ना, मुझे सिर्फ वही पार्ट चाहिए। तो इसको करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जे। और नीचे वाली देखिए इमेज को आप हाइड कर दे तो देखिए ये जो हमारे पास जो सर्कल वाला पार्ट था वो सारा क्रॉप हो गया। बाकी जो नीचे वाला वो मैंने हाइड कर दिया, बाद में हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें आपका? किस चीज का क्या मतलब है? लेफ्ट से राइट करते मतलब वो ड्रैग के बारे में जो मैं बात कर रही है, ये वाला जो है इसको ड्रॉपिंग की, इसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए इसका पर्पस ये होता है कि आपने कोई लेट सपोज के इसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप कह रहे हैं कि यही ऑब्जेक्ट के नीचे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूं, तो मूव टूल से हम इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, आगे जब हम शेप्स क्रिएट करना शुरू करेंगे ना, जब ये हम इसको ये वाला जैसे रेक्टेंगल ये टूल है, ठीक है। लेट्स सपोज के रेक्टेंगल टूल है ना, ये हमने एक रेक्टेंगल टूल बना लिया, ठीक है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके नीचे हम एक और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ना हम इसको इस जो है सिलेक्शन टूल है इसको यूज करते हैं, ताकि हम नीचे जो है ना इसके ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर सके, ठीक है। हमने इसको मूव किया, मूव करके इसके नीचे हम एक और कोई और शेप इसके अंदर नीचे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई क्लिप जो है ना शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल की शेप बना सकते हैं। ये मतलब इसका जो मूव टूल है, ये मूव टूल के बगैर हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेंगे। मतलब लेट्स सपोज कि हमने कोई और टूल सेलेक्ट किया तो हम इसको मूव करना चाह रहे हैं, तो ये मूव नहीं करने हमें देगा। ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेंगे ना तो ये इस मूव टूल से ही मूव होगा, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो सकता। पहले आपको मूव टूल को प्रेस करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब बात समझ आई आपको? ठीक है। अच्छा, अब मार्क्यू टूल की भी समझ आई कि किस तरह हमने क्रॉपिंग करनी है? जी मार्क, ये मार्क्यू टूल रेक्टेंगल एंड उसके बाद सर्कुलर फॉर्मेट में हम मार्क्यू टूल को, जैसे रेक्टेंगल टूल है ना, अगर हमने इसको रेक्टेंगल ये वाले जो ऑब्जेक्ट है, अब जो सर्कल है, हम मैं ये चाह रही हूँ कि इसको नीचे वालों को सबको पहले हाइड कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड को सिर्फ रहने देते हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि मार्क्यू टूल जो है आप इसके रेक्टेंगल की फॉर्मेट में मार्क्यू टूल को इसको मतलब हम क्रॉप करें। तो ये जो क्रॉप है, अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे ना इसको ड्रॉ करने के बाद डिलीट, तो वो उस एरिया को डिलीट कर देगा। अगर कंट्रोल जेड प्रेस करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे ना, तो वो उस एरिया को डुप्लीकेट जनरेट कर देगा। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन आपका? कोई अभी आपका क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। अब अगला जो टूल है हमारे पास लासो टूल आता है। ये लासो टूल भी सेम वही जो हम मार्क्यू टूल में करके आ रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं लेके आती हूँ कोई ऑब्जेक्ट दोबारा।
इसी तरह ही सेम। लेट्स सपोज कि ये एक इमेज है, ठीक है, एक ये इमेज है। अब देखिए ये, इसको पहले तो मैंने इसको मूव करके थोड़ा सा स्मॉल करना है, ठीक है। पहले मैंने मूव टूल को सेलेक्ट किया एंड देन उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा इसका साइज जो है ना वो स्मॉल कर लिया, ठीक है, ताकि कैनवस पे ये फिट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ से लासो टूल सेलेक्ट किया। अब लासो टूल कितने टाइप के हैं, दो टाइप के लासो टूल है, ठीक है। एक लासो टूल है, एक पॉलीगॉन जो है ना लासो टूल है। अब देखिए ये लासो टूल जो है ना, लेट्स सपोज कि ये ऑब्जेक्ट को इस टाइप का है ना, तो ये हम उस ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के लिए, लेट्स सपोज कि हम सिर्फ इसका पार्ट जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इस तरह और इस तरह, मतलब कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। लाइक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें, बिल्डिंग लाइन में है तो वो उसको क्या करेगा, इसमें भी इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जे, तो वो क्या करेगा, उसके एरिया को जो हमने सेलेक्टेड एरिया था उसको क्या कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है और उसके बाद उसकी डुप्लीकेशन भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। लासो टूल का ये काम होता है। मतलब जो ऊपर हमने मार्की टूल में किया, लासो टूल में भी अगर अगर मैं कोई एक बिल्डिंग यहाँ से ले आऊं, लेट्स सपोज कि कोई एग्जांपल मैं आपको ला के दिखाती हूँ जो स्ट्रेट लाइन हो, लाइक ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक ये देखिए, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, मतलब ये बुक की एजेस जो है ना वो स्ट्रेट है, ठीक है। मतलब इस टाइप का कोई ऐसी ऐसी आपके पास, जी जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हेलो, अब ठीक आ रही है? वैसे मेरे अभी तकरीबन सुबह की कुछ 4 क्लासेस तो ले ली है, मुझे अभी तक कोई इस टाइप की कोई कंप्लेन नहीं, आई डोंट नो आपकी तरफ क्यों इस तरह की कंप्लेन आ रही है। जी अभी ठीक आ रही है आपको आवाज? हेलो, जी जी, आवाज आ रही है? देखिए मैं आपको ये इसका इसका बता रही हूँ, इसका पॉलीगन लासो टूल का, लासो टूल का क्या काम होता है कि आपने स्ट्रेट लाइन की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसको क्रॉप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करके मैं दोबारा इसकी एजेस को देखें, इस तरह हमने स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको क्रॉप करने के लिए इसको यूज करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। ये, और उसके बाद इसको कंट्रोल जे कर लें तो ये क्या करेगा, जो बुक का कवर पेज है ना उसको क्या करें, उसके ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेट यहाँ से देखें, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, तो ये चेक करें, ये मतलब कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके एजेस स्ट्रेट होंगे तो हम उसको लासो टूल यूज करके उसको क्रॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? जी कोई क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट हमारे पास आता है लासो टूल की ये जो फिश टूल है, ठीक है। इसी तरह हम इसको, ये जो है ना ये वाले टूल को हम यूज करके इसको अपने रैंडमली जो है ना मतलब इस तरह क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉपिंग करने के बाद ये चेक करें कि मतलब इसको छोड़ना नहीं, कर्सर को हमने सिर्फ प्रेस कर की रखना है, लेफ्ट कर्सर को हमने प्रेस की रखना है और प्रेस करके हमने जहां तक इसको लाइन को लेके जाएंगे, जहां जहां तक लेके जाएंगे, जिस जिस जगह पर ड्रॉ करेंगे उस जगह को क्या कर देगा, सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए इसकी सेलेक्ट हुआ और उसके बाद हम इसको कंट्रोल जे कर लेंगे तो ये एक न्यू जो है ना वो सिलेक्शन करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। मतलब कि लासो टूल का काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करके उसकी क्रॉपिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल का क्या काम होता है, मैजिक टूल का काम ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हम कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का सिर्फ ब्लू कलर है ना ये हम इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि इसकी टेल का भी ब्लू कलर सेलेक्ट कर ले, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये दोनों कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। हम इसके फिश के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और पहले आपने इसको क्या करना है, रेस्टराइज लेयर करना है। और यहाँ पे दो आपके पास कलर्स आते हैं, एक हमारे पास फोरग्राउंड कलर, ऊपर वाले कलर को फोरग्राउंड कलर कहते हैं, नीचे वाले कलर को बैकग्राउंड कलर कहते हैं। अगर हमने फिश के कलर को बैकग्राउंड कलर करना है तो आप कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इसका बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा। अगर ओवर्ट बैक स्पेस करेंगे तो इसका
जो है ना फोरग्राउंड कलर जो हो जाएगा फिश के अंदर, और उसके बाद कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए फिश का पहले कोई और कलर था, अब हमने उसका कोई और कलर कर दिया। इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। कंट्रोल बैक स्पेस से देखिए, पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप आए, ये जो आपकी लेयर है ना, इस लेयर की ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पहले आप कंट्रोल करके ना, कंट्रोल प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लें। ये देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन आ गई। फिर उसके बाद या मैजिक टूल से भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैजिक टूल को प्रेस करके सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ले। फिर आपने प्रेस करना, देखिए यहाँ पे दो कलर शो हो रहे हैं। लेट्स सपोज ये जो ऊपर वाला कलर होता है इसको फोरग्राउंड कलर कहते हैं। ठीक है, मैंने ये फोरग्राउंड कलर कोई और मतलब कि पैरेट सा कर दिया, मतलब ये कलर फोर, ऊपर वाला कलर फोरग्राउंड, और नीचे वाला जो कलर मैंने किया वो लेट्स सपोज कह लें कि मैं स्काई ब्लू सा कलर कर देती हूँ। अगर आपने फोरग्राउंड कलर करना है यानी पैरेट कलर करना है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये आपका फोरग्राउंड कलर हो जाएगा, ये सॉरी बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और ओल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर, ओल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर। ओके, और इसको आप डिसेलेक्ट कर लें, कंट्रोल जे से आप इसको सॉरी इसको डुप्लीकेट, और कंट्रोल डी से भी आप इसको डिसेलेक्ट कर सकते हैं। बस इसमें कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, अब आपने आपका टास्क अब सुन लें। पहला टास्क आपका ये होगा कि आपने कोई इमेज को क्रॉप करके सर्कुलर फॉर्मेट में वो आपने सबमिट करवानी है, जो कि मार्क यू टूल से होगा। सेकंड काम आपका ये होगा कि आपने कोई ऑब्जेक्ट, जी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, जो आपको आवाज वॉइस की डिस्टोर्शन हुई है ना, वो आपको सारी समझ आ जाएगी कि मेरे जो है ना वॉइस की डिस्टोर्शन हुई है और मुझे यहाँ यहाँ से समझ नहीं, तो ये आपको रिकॉर्डिंग अभी क्लास के फौरन बाद मिल जाएगी। मेरी आवाज अब आ रही है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपका जो टास्क है, एक आपने टास्क पिक्चर लेनी है और उस पिक्चर को आपने क्रॉप करना है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्मेट में। सेकंड आपने एक इमेज लेनी है, आपने उसका उसको क्रॉप करना है। ये जो मार्क्यू टूल यूज मैंने करके बताया है ना, एलिप्टिकल एंड मार्क्यू टूल मैंने कहा है, मैंने जो यूज करके आपको बताया है, उसको आपने यूज करते हुए इमेज को क्रॉप करना है। जी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? फिर उसके बाद आपने इमेज का कलर चेंज करना है, और ये आपकी आपको रिकॉर्डिंग जैसी क्लास खत्म होगी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट हम करें, नेक्स्ट टूल करें, या आज के लिए इतना काफी टूल है? मैंने कहा हम नेक्स्ट टूल स्टार्ट करें या इतने काफी हैं? जी जी, ये मैंने आपको नेक्स्ट टूल आपको मैं बताने लगी हूँ, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि इतने काफी हैं या और आपको आगे गाइड करूँ टूल। चले